जय हिंद। बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म को समझते हैं। किस तरीके का इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म? कि बैंक आखिर काम कैसे करती है। बैंक आखिर काम कैसे करती है, बड़ा इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है इसके पीछे। जो पैसे को हम डिपॉजिट करते हैं बैंक में, बैंक उस पैसे का क्या करती है? जो भी पैसे को डिपॉजिट करते हैं बैंक में, आखिर बैंक उस पैसे का करती क्या है? तो इस मैकेनिज्म को समझना बहुत जरूरी है, तब जाकर हम कवर कर पाएंगे लोन एक्टिविटीज ऑफ बैंक, है ना। बैंक की एक्टिविटी क्या है लोन देने में, और अगर बैंक लोन देती है तो बैंक के पास पैसा आता कहां से है, और अगर बैंक के पास पैसा कहीं से आता है जो कि हम और आप डिपॉजिट करते हैं, तो जब बैंक के पास पैसा कहीं से आता है और बैंक जब किसी को पैसा देता है, मतलब कि जब वो किसी को लोन देता है, तो उस दौरान किस तरीके की एक्टिविटी हो रही है, आखिर बैंक वर्क कैसे कर रहा है। इंटरेस्टिंग मैकेनिज्म है और बड़े आराम से समझ सकते हैं। और ये जितने भी नोट्स लिखे हुए हैं ना, ये आपका ये पूरे के पूरे याद हो जाएगा। बस एक एग्जांपल देंगे, एक एग्जांपल समझाऊंगा और जितना लिखा हुआ है सबके सब याद हो जाएगा। ध्यान समझना एग्जांपल को। सबसे मान लेते हैं कि एक बैंक है, मान लो कि ये बैंक है। कौन सा बैंक है? सीबीआई, सिविलाइज्ड बैंक ऑफ इंडिया। ये मेरा अपना खुद का बैंक है, मान लो। ठीक है, क्या है? बैंक। अब इसके पास पैसे आएंगे कहां से? इसके पास पैसे, इस बैंक के पास पैसे आएंगे कहां से? तो कुछ डिपॉजिटर्स होंगे। सारा गेम एग्जाम्पल का, एग्जाम्पल ठीक है समझ लोगे, ये पूरा का पूरा जो लिखा हुआ है याद हो जाएगा। मान लीजिए कुछ डिपॉजिटर्स है, ये है सबके सब डिपॉजिटर्स। ठीक है, इन्होंने क्या किया पता है? ये डिपॉजिटर जो पैसे डिपॉजिट करते हैं बैंक में, इन्होंने बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट कर दिए। बैंक में जाकर पैसे डिपॉजिट कर दिए। कितना? मान लेते हैं 20 लाख रुपया, 20 लाख ये जमा कर दिया। ठीक है, एक साल बाद इन्हें पैसे की आवश्यकता पड़ गई, बैंक के पास गया और बैंक को बोला कि पैसे हमें वापस चाहिए। तो इन्होंने क्या करा, बैंक ने पैसे इसे वापस कर दिया 20 लाख रुपया। फिर बैंक ने बोला कि रुको, सिर्फ 20 लाख नहीं, जो पैसे तुमने डिपॉजिट किए थे उस पर बकायदा इंटरेस्ट रेट भी हम देंगे। तो ये बैंक ने इस 20 लाख पर मान लेते हैं कि 5% का इंटरेस्ट रेट पेड कर दिया। तो कितना हो गया? 5 दूनी 10, 1 लाख रुपया। 1 लाख रुपया इंटरेस्ट, 10,000 लाख, 1 लाख रुपया इंटरेस्ट। तो कितने रुपए हो गए? 21 लाख रुपया, 21 लाख हो गया। मतलब 20 लाख दिया, एक साल बाद वही कितना हो गया? 21 लाख रुपया, 21 लाख। अब ये कैसे हुआ? मतलब इसका मतलब ये कि बैंक के पास कुछ ऐसा मनी प्लांट होगा, ऐसा मनी प्लांट जिसमें कुछ पैसे लटके होंगे और फटाफट इसको दे दिया? नहीं। अब सेकेंड ऑप्शन समझो कि बैंक आखिर इंटरेस्ट 5% दे कैसे दे। हुआ क्या कि मान लेते हैं कोई बिजनेसमैन या फिर कोई ऐसा व्यक्ति जिसे लोन चाहिए, ठीक है, जिसे लोन चाहिए, मान लेते हैं इसे लोन चाहिए, बैंक के पास गया और बैंक को बोला भाई हमें लोन चाहिए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा बिजनेसमैन है, तो ये लोन मांगने के लिए गया। ये क्या कहलाएगा? बोरोवर। याद रखना, ये है डिपॉजिटर और ये है बोरोवर। डिपॉजिटर जो पैसा को डिपॉजिट करेगा, बैंक में जमा करेगा। बोरोवर जो पैसा मांगेगा या पैसा लेगा, जो लोन लेगा, वो बोरोवर। बोरोवर उधार, उधार पे पैसा लेगा, वो हो गया बोरोवर। अब ये बोरोवर गया इसके पास, बोला हमें पैसा चाहिए 20 लाख रुपया। क्यों भाई? तो इन्हें बिजनेस करना है। बोला ठीक है, हमारे पास पैसे हैं, 20 लाख दे देंगे आपको। बैंक ने बोला कि एक शर्त पर हम आपको 20 लाख देंगे, और वो शर्त क्या है? वो शर्त है कि हम आपसे चार्ज करेंगे 10% इंटरेस्ट। बिजनेसमैन बोला ठीक है जी, दे देंगे पैसा, कोई दिक्कत नहीं, 10% इंटरेस्ट रेट। तो आपने देखा यहां पर, जब ये पैसा, जो पैसा बोरो लिया था, जब ये पैसा देने के लिए जाएगा बैंक को, तो बैंक उसको याद दिलाएगा कि 10% इंटरेस्ट रेट पर हमने आपको दिया था।
तो साथ में 20 लाख का 10% दो, तो कितना हो जाएगा? तकरीबन 22 लाख रुपया, 22 लाख रुपीस ये बैंक को देगा। ठीक है, अब बैंक ने क्या करा? डिपॉजिटर्स को 21 लाख दिया, 21 लाख रुपए, 21 लाख दिया था। ठीक है, 1 लाख रुपए का प्रॉफिट किसे हो गया? बैंक को। 1 लाख का प्रॉफिट किसे हो गया? बैंक को। मतलब ये कि बैंक के लिए तो भाई कुछ कहना ही नहीं है, न हींग लगा न फिटकिरी, और रंग हो गया बैंक का चोखा, मस्त एकदम। ना पैसा, बैंक का पैसा था ही नहीं, और बैंक को 1 लाख का प्रॉफिट भी हो गया, फायदा भी हो गया। उस 1 लाख में बैंक रेंट पेड करे या फिर जो एम्प्लॉय है उसे सैलरी पेड करे, जो करना है, 1 लाख रुपए जिसके पास आ गया। अब यहां पर आपने देखा डिपॉजिटर्स ने पैसा जमा किया, उसी के पैसे को उसने लोन दे दिया बोरोवर को, बोरोवर से ज्यादा इंटरेस्ट रेट चार्ज किया, डिपॉजिटर को कम इंटरेस्ट रेट दिया, और जो पैसा बच गया वो अपने पास रख लिया। ठीक है, तो इस हिसाब से बैंक को तो फायदा है। बैंक का 1 रुपया भी, बैंक ने 1 रुपया भी इन्वेस्टमेंट नहीं किया और बैंक के पास पैसे आ गए। अब आपके मन में लग रहा होगा कि बड़ा होकर हम बैंक स्टार्ट कर दें, तो बहुत बड़ा प्रोसेस है बैंक स्टार्ट करने का। ठीक है, अब ये एक एग्जाम्पल अगर आपको समझ में आ गया तो ये सब कुछ याद हो जाएगा। अगर एग्जाम्पल समझ में आ गया तो ये सारे पॉइंट क्लियर हो जाए। देखो कैसे, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक अगर आता है और ये क्वेश्चन से यहां से बनते हैं, लोन एक्टिविटी ऑफ बैंक, तो यही आंसर है इसके। एग्जाम्पल ध्यान में रखना, ये पूरा का पूरा याद हो जाएगा। पहला पॉइंट, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट्स ऑफ द पीपल, बैंक एक्सेप्ट डिपॉजिट ऑफ द पीपल एंड पे लो इंटरेस्ट ऑन दिस डिपॉजिट एंड पे लो इंटरेस्ट रेट ऑन दिस डिपॉजिट। समझ में आ गया? जो डिपॉजिट उसने पेड किया था, जो पैसा जमा किया गया था, उस पर लो इंटरेस्ट रेट दिया बैंक ने। पहला पॉइंट कंफर्म। सेकंड पॉइंट, दे कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट अप्रॉक्स 15% एज कैश। अब इसे समझ ले भाई, थोड़ा सा इसमें क्या है कि मान लिया जाए, एग्जाम्पल फिर से आते हैं, मान लिया जाए कि 20 लाख रुपया, थोड़ा सा मैंने एग्जाम्पल को थोड़ा सा क्लियर और करते हैं कि मान लिया जाए 20 लाख रुपया डिपॉजिट किया गया था और बैंक ने 20 के 20 लाख एक साथ उठाकर दे दिया लोन पर, बोरोवर को दे दिया। अब थोड़ा सा पॉइंट समझने वाली बात है कि इन डिपॉजिटर्स को मान लिया जाए कि आज मैंने 20 लाख जमा किया और मुझे आज ही 20 लाख चाहिए, तो मैं बैंक के पास गया और बोला कि भाई मुझे 20 लाख में दे दो, इमरजेंसी आ गई। अब तो बैंक के पास है ही नहीं, क्यों? क्योंकि बैंक ने क्या किया, बोरोवर को दे दिया 20 लाख। फिर यहां तो बैंक को दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आरबीआई कुछ नॉर्म्स बनाती है, और अपने इंडिया में नॉर्म्स क्या है कि अप्रॉक्स आपको ना जो भी डिपॉजिट किया गया है डिपॉजिटर के द्वारा बैंक में, उसका 15% बैंक अपने पास एज ए कैश रखेगा। मतलब कि 20 लाख का 15% 3 लाख रुपया, 3 लाख रुपया बैंक अपने पास कैश रखेगा, बाकी लोन देगा। कि अगर इमरजेंसी पर किसी को मांगना, किसी को डे टू डे एक्टिविटी करना हो, पैसा निकालना हो, विड्रॉ करना हो, तो बैंक के पास सफिशिएंट पैसा हो और वो दे पाए। अदरवाइज सबके सब बैंक दे देगा तो फिर जब मांगने जाएंगे तो बैंक के पास रहेगा, दिक्कत हो जाएगी यहाँ पर। तो इस पॉइंट को ध्यान रखना, क्या कि दे कीप ओनली अ स्मॉल पोर्शन ऑफ डिपॉजिट इन 15% एज ए कैश। और इस क्या करेगा डिपॉजिट को कि जब आप डे टू डे एक्टिविटी करेंगे, आप पैसे विड्रॉ करेंगे, तो बैंक के पास होने चाहिए पैसे, विड्रॉ आप कर सकते हैं। थर्ड पॉइंट, तो सर रेस्ट ऑफ अमाउंट का क्या करेगा बैंक? सिंपल सी बात है, 15% अपने पास बैंक रख लिया तो रेस्ट ऑफ अमाउंट का क्या करेगा? लोन दे देगा। तो रेस्ट ऑफ द डिपॉजिट्स आर गिवन एज लोन्स। ले जाओ भाई, लोन ले जाओ। और जब बोरोवर को लोन देगा तो इंटरेस्ट रेट क्या चार्ज करेगा, लो या हाई? हाई। तो हाई, तो हाई इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, तो हायर इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा जो भी लोन लेंगे। थर्ड पॉइंट, अब थर्ड कंप्लीट हो गया, फर्स्ट में फोर्थ पॉइंट, दिस बिकम द इनकम ऑफ द बैंक। बिल्कुल सही बात है जी। अब बैंक का इनकम क्या है? बैंक और कहां से पैसे कमा सकते हैं? लोन देकर। लोन दिया बैंक ने और जो हाईएस्ट इंटरेस्ट रेट आया बैंक के पास, वही बैंक का इनकम हो गया। ठीक है, अब उस इनकम से बैंक
जो भी करे। एंड द लास्ट पॉइंट इज इन दिस वे बैंक एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड्स। बैंक काम कैसे कर रहा है? एज ए मीडिएटर। किसके बीच में? डिपॉजिटर्स और बोरोवर के बीच में। बैंक एक्ट एज ए मीडिएटर बिटवीन द डिपॉजिटर्स एंड बोरोवर्स। ये दोनों के बीच में काम कर रहा है। लोन लेने वाले पैसा कहां से ले? अब हर एक आदमी के पास तो जाएगा नहीं, इंडिविजुअल आदमी के पास कि हाँ भाई कुछ पैसे हैं क्या, कुछ पैसे हैं क्या। तो इसके पास एक अच्छा ऑप्शन था, बैंक के पास जाते हैं। अब ये डिपॉजिट करने का सबसे सेफ जगह लगा बैंक, तो अल्टीमेटली बैंक के पास पैसा आ गया और बैंक जिसे लोन की आवश्यकता थी उसे लोन दे दिया और जिसे डिपॉजिट करना था वो बैंक में जमा कर दिया। तो बैंक वर्क एज ए मीडिएटर। बैंक वर्क एज अ मीडिएटर बिटवीन दोज हु हैव सरप्लस फंड, मतलब डिपॉजिटर्स। अच्छा, सरप्लस फंड मतलब कि डे टू डे एक्टिविटी करने के पास जो पैसे आपके पास बच गए हैं वही जमा करेंगे ना जी। है? तो ये हो गया आपका सरप्लस फंड, तो ये हो गया डिपॉजिटर। ये सारे पॉइंट्स क्लियर हो गए? ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।